गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं बात करूंगा लास्ट पॉइंट का। आपका ये पॉलिटिक्स का लास्ट लेसन है, सिलेबस का भी, और ये इस लेसन का लास्ट वीडियो होगा, वीडियो नंबर 4। इससे पहले मैं 3rd वीडियो कर चुका हूँ अलग अलग पॉइंट का। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा, एक पॉइंट है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज, और एक पॉइंट आपका है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। यहाँ मैं 2 पॉइंट बात इसलिए करने वाला हूँ कि जो आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम यहाँ पर कंपेरिजन करके ये शो करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या है, बेटर है। चाहे आपका वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट में हो, या फिर रिस्पॉन्सिव में हो, या इलेक्टिमेट गवर्नमेंट में हो, या फिर और सारे पॉइंट हम देखे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में है, या रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी में है। तो अलग अलग पॉइंट पे हम लोग मेनली कंपेरिजन करने का प्रयास कर रहे हैं, और कंपेरिजन के माध्यम से हम ये शो करने का प्रयास कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेहतर है। तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ये एक पॉइंट है कि जो हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में, चाहे स्मॉल हो या बिग हो, सब में कोई ना कोई डाइवर्सिटीज होता ही है। चाहे वो आपको रेस के अकॉर्डिंग है, आपने साउथ अफ्रीका की कहानी पढ़ा, स्टोरी पढ़ा, वहाँ पर रेस अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी था, ब्लैक एंड व्हाइट की डाइवर्सिटी था, है कि नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक कंट्री, चाहे वो स्मॉल हो या बिग हो, सब में कोई ना कोई डाइवर्सिटीज होता है। कहीं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी होगा, आपने पढ़ा यहाँ पर श्रीलंका का, वहाँ पर शिमला तमिल और डच बोलने वाले लोग थे। तो अलग अलग डाइवर्सिटी जो होती है वो सभी कंट्री में होती है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि किस टाइप के गवर्नमेंट में जो अलग अलग डाइवर्सिटी जो होती है वो लोग एक साथ मिलकर डेवलप करते हैं, या एक साथ किस गवर्नमेंट में आसानी से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, अपनी सोशल ग्रोथ करते हैं, अपनी रीजनल ग्रोथ कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि हमारे कंट्री में या फिर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है आपका एकोमोडेशन है अलग अलग डाइवर्सिटीज के साथ, वो कितना बेहतर ढंग से डेवलप करता है। देखते हैं यहाँ पर, आइए। अगर आपके पास बुक है तो आप पे तो 96 को ओपन कर लीजिए, आप लाइन से देख सकते हैं। डू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ ऑफ द एमंग सिटीजन। क्या डेमोक्रेसी जो है लोगों का जीवन शांतिपूर्वक या शांतिपूर्ण जो है स्थापित करने में सक्षम होता है। इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। और इस मामले में जो डेमोक्रेसी जो हमारे उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदों पर खरी उतरती है। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जो है लोगों का जो लाइफ है, सोशल लाइफ है, जो क्या शांतिपूर्वक या सबका इक्वल विकास हो सकता है कि नहीं, या सब लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स। हमने सोशल डिवीजन जब लेसन 5 में या फिर इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके और लेसन में पढ़ा, डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी में, कि किस तरह से अलग अलग जो डाइवर्सिटीज है वो डेमोक्रेसी से क्या संबंध रखते हैं और डेमोक्रेसी में उन्हें क्या बेनिफिट होता है, हमने पिछले लेसन में देखा है। बट वी saw the first chapter how Belgium and successfully negotiate differences among the ethnic population। मैंने बात करी थी आप लोगों से कि जो बेल्जियम में क्या था, अलग अलग सोशल ग्रुप था, अलग अलग एथनिक ग्रुप था, कोई आपको प्रोटेस्टेंट था, कोई कैथोलिक था, अलग अलग धर्म के लोग थे। फिर भी वहाँ पर जो पावर का जो शेयरिंग हुआ, जो डिवीजन हुआ, उसमें सभी लोगों को, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी को इक्वल का पार्टिसिपेट किया गया, इक्वल की राइट दी गई, ताकि लोग आपस में कन्फ्लिक्ट न करें और एक साथ मिल करके रहें। एंड नेक्स्ट है डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर पार्टिसिपेशन। इस प्रकार डेमोक्रेसी जो है एक ऐसी प्रोसीजर डेवलप करता है, एक ऐसी तरीका डेवलप करता है जिसमें कई अलग अलग प्रकार के लोग, कई अलग अलग डाइवर्सिटीज के लोग एक साथ मिल करके रह सके, और सब लोग आपस में जो क्या है मतलब दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव एंड वायलेंट। और इस प्रकार कर सकते हैं जो अलग अलग कम्युनिटी होती है, जो अलग डाइवर्सिटीज होती है, इसमें जो विस्फोट होने का चांसेस रहता है या जो कन्फ्लिक्ट होने का चांसेस रहता है वो डेमोक्रेसी में क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसमें सभी लोगों की हित का ख्याल रखा था, सभी लोगों की पार्टिसिपेशन जो है इक्वल की राइट बन जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल लें कि अगर मान लो कि हमारे कंट्री की बात करें, हमारे कंट्री में फिलहाल जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की फुल मेजॉरिटी है।
तो ऐसा नहीं कि जो उसके अपोजिशन वाले पार्टी है कांग्रेस, जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं वो बीजेपी वाले जो सरकार है उसका काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी सबका वर्क करती है। अगर ये नहीं होगा ऐसा तो क्या होगा, आने वाले फिर 5 ईयर्स में जो माइनॉरिटी की सरकार है, जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जो माइनॉरिटी के जो लीडर्स है या पार्टी है वो आपका मेजॉरिटी में हो जाएगा, और जो अभी रूलिंग पार्टी है क्या हो जाएगा, वो इलेक्शन को लॉस कर जाएगा और फिर वो आपका क्या हो जाएगा, अपोजिशन पार्टी में हो जाएगा। इसलिए जो अपोजिशन पार्टी होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, रूलिंग पार्टी जो होता है माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, तो उसका वर्क है कि सभी लोगों का जो डेवलपमेंट का वर्क है उसको करें। ऐसा नहीं होगा तो फिर अगले इलेक्शन में लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी मेजॉरिटी गिर जाएगी और जो अपोजिशन पार्टी अभी चल रहा है उसकी सरकार बन जाएगी। इसलिए पार्टी कोई भी हो, विनिंग पार्टी है, चाहे वो मतलब किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रीजन का हो, उसका वर्क है कि सभी रीजन का जो है डेवलपमेंट का वर्क करें। तो हम देखेंगे नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंस ग्रुप, बट वी कैन certainly learn to respect these differences and can be involved mechanism to negotiate the differences। यानी कैसा हम कह सकते हैं, कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है या कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो कि परमानेंटली जो डाइवर्सिटीज है या कन्फ्लिक्ट है वो समाप्त करे, चाहे वो राजतंत्र हो या डेमोक्रेसी हो या मोनार्किकल सिस्टम हो या फिर आपका डिक्टेटरशिप हो। हम अगर बिल्कुल बात करें कंप्लीटली कन्फ्लिक्ट को दूर करने का, तो ये पॉसिबल किसी भी गवर्नमेंट में नहीं है, बट उसको रिड्यूस करने का, कम से कम लोगों में कन्फ्लिक्ट हो या हो तो उसको रिसॉल्व कर दी जा सके, ऐसी हम विचारधारा, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ही कर पाते हैं। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम्स। इस प्रकार हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी जो सुटेबल इसका सोल्यूशन दिखता है ताकि लोगों में जो है कई प्रकार की लोगों में अकोमोडेशन करे, सामंजस्य स्थापित करके लोगों को रखे। एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई एंड सरप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी या क्या अदर जो कास्ट डिफरेंसेस होते हैं उसमें उसे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको क्या है पब्लिक इंटरेस्ट का उतना जो रिस्पॉन्सिबल है या जो अकाउंटेबल है वो नहीं होता है, क्योंकि वो देखता है अपना जो मेनली बेनिफिट्स क्या होता है, गवर्नमेंट या जो किंगशिप होता है उसे मेनली अपना बेनिफिट की बात करती है कि हमारा जो है अधिक से अधिक कैसे इनकम जो है हो सके, क्योंकि उसको पब्लिक का ओपिनियन कोई मतलब नहीं है, उसको पब्लिक का वोट लेने का कोई मतलब भी लॉस होने का कोई डर नहीं होता है। इसलिए जो उसको लगता है कि बेनिफिशियल काम है, प्रोग्राम है, उसको वो करती है। नेक्स्ट, सोशल डिविजन्स एंड कन्फ्लिक्ट दिस definite plus point of democratic but the example of Sri Lanka remind us that democracy must fulfill two conditions in order to achieve these outcomes। श्रीलंका में देखा आप लोगों ने, श्रीलंका में क्या हुआ था कि लैंग्वेज अकॉर्डिंग तमिल और सिंगला अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग सरकार बनी, फिर वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुए, दंगे हुए, है कि नहीं, वहाँ पर सिविल वार हुआ और लगा कि ऐसा कंट्री जो है दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। फिर वहाँ क्या किया गया, फिर से मतलब जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी को एक साथ मिला करके वहाँ सरकार बनी और स्टेबल हुई। लेकिन उससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो केवल मेजॉरिटी के लोगों का ध्यान दे रही थी, तो माइनॉरिटी को लोग क्या किए, वहाँ पर अपोजिशन किए, कन्फ्लिक्ट हुआ। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मिलता है, हम यहाँ 2 पॉइंट देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसके फेवर में। दैट मीन्स पहला पॉइंट है, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। The majority always needs to work with the minority so that government function to represent the general view। Minority and majority opinions are not permanent। यानी कि देखते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो हमेशा मेजॉरिटी की सरकार से बनती है, मेजॉरिटी से बनती है, लेकिन जो वर्क करता है वो केवल मेजॉरिटी के नहीं करता है, जब क्या माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए वर्क करता है ताकि वो लॉन्ग लाइफ तक क्या कर सके, वो मतलब रन कर सके, गवर्न को चला सके। सेकेंड पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम अ रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन द टर्म ऑफ रीजन, रेस, लैंग्वेस्टिक ग्रुप etc। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो मेजॉरिटी की सरकार है, चाहे आपकी हिंदू की सरकार हो, मुस्लिम मेजॉरिटी की सरकार हो, या फिर आपको अदर्स कई प्रकार के लैंग्वेस्टिक अकॉर्डिंग माइनॉरिटी मेजॉरिटी है, जरूरी नहीं कि जो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होगी केवल मेजॉरिटी के लिए काम करेगी और केवल उसी का जो है वर्क करेगी। Rule by majority means that in the case of every decisions or in case of every elections, different persons may
एंड ग्रुप्स में एंड कैन फॉर्म द मेजॉरिटी, यानी कि अगर आज नहीं है जो आज मेजॉरिटी में है, जरूरी नहीं कि हमेशा वो मेजॉरिटी उसकी बनी रहेगी, ठीक है। कभी मेजॉरिटी माइनॉरिटी भी हो सकती है, माइनॉरिटी भी मेजॉरिटी में आ सकता है। इसे डेमोक्रेटिक जो सरकार होती है वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों को साथ लेकर के काम करने का प्रयास करती है। दैट मीन्स हम यहाँ एक तरह से स्पष्ट देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ही है एक ऐसा गवर्नमेंट जो सबको एक साथ मिला करके चलने का वर्क करती है। ओके, तो लास्ट पॉइंट है लास्ट लेसन का, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। ये आपका इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल इसमें स्पष्ट बातें हैं। डिग्निटी में दैट मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको किस टाइप की गवर्नमेंट पैदा आपकी डिग्निटी जो है इन्हांस होती है। और इससे पहले समझने के लिए हम समझेंगे फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, जो नागरिकों का आज़ादी है वो किस प्रकार की सरकार में ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें आप एग्जाम्पल के रूप में, तो सिटीजन्स जो आपके फ्रीडम की बात है तो सबसे अधिक आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं पॉलिटिकल राइट में, तो आपको जो पॉलिटिकल राइट दिया गया है ये आपको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे आप अपने मन से किसी को भी दें। तो अगर मान लीजिए कि आप किसी एरिया में माइनॉरिटी में रहते हैं, आपकी संख्या बहुत कम है और उसके अगेंस्ट में जब मेजॉरिटी लोग हैं तो आपको प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, या आप हम ही को वोट दो, आप मेरे पार्टी को वोट दो। आपकी इच्छा है, आपकी राइट है, आप फ्री हैं इसको चूज करने के लिए कि आप किसको इलेक्ट करना चाहते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। या आपको जॉब की आज़ादी है, आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आज़ादी है। इस तरह से हम देख सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सा राइट्स दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है सिटीजन्स अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं। देखते हैं यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं इसके अकॉर्डिंग। तो डेमोक्रेसी अटेंड मच सुपीरियर टू एनी अदर्स फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि इस मामले में देखते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा अदर फॉर्म्स गवर्नमेंट से वर्क करती है। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स, यानी कि सभी लोग चाहते हैं कि हमको आदर सम्मान से बुलाएं, सभी चाहते हैं कि हमको मान सम्मान समाज में, कंट्री में मिले। ऑफन कन्फ्लिक्ट राइजेज अमंग द इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विथ ड्यू रिस्पेक्ट। ये देखने को मिलता है आसान मतलब इजीली कि दो लोगों में, दो ग्रुपों में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है क्योंकि वो उसको मान सम्मान जो है रिस्पेक्ट जो है नहीं करता है। इसके अकॉर्डिंग द पैशन ऑफ द रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब यह है, यह स्पष्ट है कि जो लोगों की इच्छा है रिस्पेक्ट की, वो डेमोक्रेसी का बेस मजबूत करता है। यानी कि सभी लोगों का एक चाहत होती है कि हमें क्या मिले, रिस्पेक्ट मिले, सम्मान जो है इक्वल का मिलता रहे। Democracy throughout the world have recognized this, at least in the principle. This has been achieved in the various degree in the various democracy for societies which have been built for a long on the basis of subordination and dominations. It is not a simple matter to recognize that all the individuals are equal। और ये बिल्कुल ही हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जो डिग्निटी है वो आत्मसम्मान जो है आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ज़्यादा मिलती है। सबका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और सभी नागरिक क्या है, सभी सिटीजन जो है आपको इक्वल का ट्रीटमेंट होते हैं। सभी लोग जो है यहाँ पर फ्रीडम अपने को फील करते हैं। और हम अधिक बात करें फ्रीडम के बारे में तो ऑल सिटीजन्स आर फ्री फ्रॉम द चूज देयर जॉब, चूज देयर एरिया, ठीक है। इसमें और बातें हैं कि जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने जॉब को इलेक्ट करने का, चूज करने का या चॉइस करने का कि हमें ये नहीं वो काम करना है, तो लोग इसमें फ्री होते हैं। आपको इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जिसको देखना इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो आप इसको भी देख सकते हैं इजीली। तो हम मैं ये सेशन को यही समाप्त करता हूँ, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।